पीडीएम की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह चलाई, 87 उसके अंदर मिनिस्टर्स थे और जो रुपया था इनको 179 पे मिला था, 305 पे इनको छोड़ा। उसके बाद ये जो केयर टेकर्स आए हैं इसमें आके 30-35 रुपए की रिकवरी हुई, फिर दोबारा 10 रुपये गिरा। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, बिजली गैस की नर्ख भी बढ़ाने पड़े और ये ट्रेंड जारी रहेगा। अभी पाकिस्तान की नेक्स्ट 3 ईयर्स की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट $74 बिलियन है। तो जो भी हुकूमत बनाएगा डे 1 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा ताकि पाकिस्तान अगले 3 साल जो है ये बैंकरप्सी वाले इशू जो हैं या डिफ़ॉल्ट वाले इशू जो हैं उनसे बच के निकल पाए। वॉडर साहब, सवाल ये है कि 7 मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने जो हुकूमत चलाई उसका खमियाजा इन्होंने इस इलेक्शन में भुगत लिया है, जब लोगों ने इनके खिलाफ खुलेआम जाके खुल के बड़े ताकतवर तरीके से पीटीआई को वोट किया और इनको रिजेक्ट कर दिया। तो पीडीएम 2.0 वो क्या रंग लाएगी नून लीग की सियासत के लिए और बाकी जमातों के लिए जो इसका हिस्सा बनेगी? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपका शो कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट है नून लीग की, वो ट्विटर पे ये नहीं बता रही $24 बिलियन का कैसे इंतजाम होगा। आपने 305 का 345 रुपए में छोड़ के गए थे सरदार साहब, और उसको रिवर्स किया फौज की मदाखलत के बाद 275 पे, फिर 5-7 रुपए बढ़ते रहे, 10 रुपए ऊपर नीचे होते रहे। अभी भी वो लगे हुए ये नहीं कि $24 बिलियन कैसे वापस करेंगे। आबिद भाई, ये आप भी सुनिएगा प्लीज। और गुर्बत कैसे कम होगी, आईएमएफ का पैकेज प्लान किस तरह ऑन टेबल आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महंगाई, वो लगे हुई पूरी गवर्नमेंट इन वेटिंग करीम के साथ झगड़ा करने में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करीम सर्विस के साथ। प्लीज, उबर भी भाग गई थी आपके पास से। इस एटीट्यूड से सब निकल जाएंगे आपके मुल्क। आज भी अगर आप होश के नागर, अगर मैं आबिद शेरी साहब की बात मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि पाकिस्तान के लिए चले, सलमान अकबर राजा साहब से भी कहता कि जी आपने बड़ी अच्छी बात की, स्ट्रीट एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन आप दूसरी तरफ गंडापुर साहब को जब नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मैं झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई करने आ रहा हूं? आपके ख्याल में झगड़ा होगा? 100%। आप अभी भी अगर कन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटे तो मुल्क का और नुकसान हो जाएगा। आपके ख्याल में केपी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशनल मोड में रहेगी? 100%। आप क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं? देखिएगा, सलमान अकबर राजा टाइप जैसे लोग हैं, सलमान राजा ने बहुत जानदार बयान दिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात एक इन्होंने कहा नो एजिटेशन, दूसरा उन्होंने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर ले, और 18 और 24 दोनों की गलतियां मान ले। मैं तो आज कहता हूं सलमान अकबर राजा साहब को कि जैसे भुट्टो साहब को मारने के बाद आज हम माफी मांग रहे हैं, मैं दिल बड़ा करके कॉम्स की तरफ से, आपकी तरफ से माफी मांग लेता हूं कि 2018 में भी रिट थे और इस बार भी रिट है। चले जी, रिकंसिलिएशन प्रोसेस के तहत एटलीस्ट आगे बैठ क्या करें? रिकंसिलिएशन क्या हो? स्टेप 1 क्या हो? स्टेप 1 ये है कि अगर मैं डिसीजन मेकर होता, आबिद शेरी साहब की जगह के ऊपर बैठा हुआ होता और जो स्पीच की उसके अंदर मैं कहता जी आप फॉर्म करें गवर्नमेंट। किसी का बाप ने भी फॉर्म नहीं करनी थी। किसको कहते हैं फॉर्म? पीटीआई को कहता पीटीआई को दावत फॉर्म कर ले भाई। ये नवाज शरीफ दावत देते। देखिए, कुछ चीजें पॉलिटिक्स होती है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, पानी की तरह रास्ता निकालने के लिए। आप किसी के बाप ने भी नहीं बनानी थी, सिंगल मेजॉरिटी तो किसी के पास भी नहीं थी। आज आप पीटीआई को भी कहते तो वो क्या दूध की नहरें बहा देंगे यार, कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे। बट एक आप बड़ापन दिखाते हैं, स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सिचुएशन पाकिस्तान की है। हम भी इस एक्सपेरिमेंट जो 18-20-22 महीने का है उसके अंदर आज आबिद शेरली साहब की बात सुन के या सलमान अकबर राजा साहब की बात सुन के मेरे जैसा आदमी क्रिटिक भी ये कह रहा है कि चलें लेट्स गिव इट अ चांस। बट अगर आप भी मैं ट्विटर पे देखूंगा कि आपकी पूरी हुकूमत करीम के पीछे लग गई है, जो मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाके दे रही है, जो मेरे मुल्क में एक सर्विस खुदारा करके आ रही है, छोड़ें, बी अ बिगर मैन। बोलो करीम से अगर गलती भी हो गई है, उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन करनी है, मुझे बताएं जो इंडिपेंडेंट्स है एमएनएज इनके, उनका फ्यूचर क्या है? वो क्या 92 इंटैक्ट रह जाएंगे? नहीं सर, कैसे? देखिए 92 में सर 30 तो हैं आजाद जो बैक्ड बाय पीटीआई नहीं थे, ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। वो हमेशा गवर्नमेंट की हवा के साथ निकल जाते हैं। आपको क्लियर नंबर्स आपके हाथ में। आई थिंक उनमें से मेजोरिटी ने एफिडेविट साइन किए हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। अब जो बाकी रह गए तो कुछ बिक जाएंगे, कुछ पावर के अंदर रहेंगे। देखिए कुछ लोगों का पहला और आखिरी, ये तो केयर टेकर सेटअप है पीटीआई का। और आपके ख्याल में पीटीआई के साथ कितने लोग बाकी बचेंगे? 30-35-40 एट मैक्स। और सूबे के अंदर केपी में हुकूमत बन जाएगी? हुकूमत केपी के अंदर है, लेकिन मैं तो आगे फोर्सी कर रहा हूं कि जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं, गवर्नर राज भी लग सकता है आगे जाकर। गवर्नर राज भी लग सकता है, बिल्कुल। देखिए सिचुएशन आप खराब करने की तरफ जा रहे हैं। बैड ऑप्शन अगर हम ये डिस्कस करें तो। देखिए लेकिन सर आप कन्फ्रंटेशन से हटे, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को कन्फ्रंटेशन मोड से निकालें। ये क्यों यकीन है आपको कि अली मीर के आने से लड़ाई होनी है? या वो जो गौहर साहब है, ये कुछ शख्सियत हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं, हम्बल हैं, दूरअंदेश है, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है। अल्लाह ने इनको अपनी इज्जत और मुकाम दिया है। आई डोंट नो सलमान अकबर राजा साहब एट ऑल, मैंने कभी बात भी नहीं की हुई, लेकिन मैं उनकी
पास परफॉर्मेंस देख के एक जजमेंट कॉल कर रहा हूं कि इज अ गुड मैन, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर ऐसे लोग हैं इनको साथ मिला के सुल्तान अलाना साहिब लोगों को लेकर वहाँ केपी के अंदर तैमूर सलीम झगड़ा थे ना, उनके भी फॉर्म 45 का रोल है। सर फॉर्म 45 में आप छोले खाएं, ये आपको पाकिस्तान ने निजाम दिया है। कुछ नहीं निकलेगा। जीतने वाले के पास भी है, हारने वाले के पास भी, साथ भी है।